सो हेलो एवरीवन अगेन। सो सबसे पहली बात हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड दूसरा, आज हम बात करेंगे अपनी फ़ेज़ वन को लेके, जो कि फ़ेज़ वन की तैयारी मैंने कैसे की थी, क्या मेरे सोर्सेज थे। उससे पहले हल्की फुल्की बातें हैं। 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा आप लोग को। पहली चीज़, थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो भी इतना अप्रिशिएशन दिया है मेरे को, विदाउट मी आस्किंग फॉर एनी थिंग। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे को इस चीज़ के ऊपर, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड दूसरा, साथ ही साथ सॉरी भी, मतलब आपके बहुत सारे क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस टाइम पे। एंड टेलीग्राम पे मैसेज पेंडिंग पड़े हैं बहुत सारे, उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ इस टाइम पे। रीज़न उसका ये है कि एक तो बहुत सारे हैं, दूसरा दिवाली वगैरह भी है, तो थोड़ा बहुत बिजी, हल्का सा ऑक्यूपाइड हूँ। बट जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी टेक्स्ट, ओके, आई प्रॉमिस। सो अभी बात करते हैं अपने। और एक और चीज़, आपने मेरा अगर नाम देखा हो कहीं पे, 3 जगहों पे, आई एग्जाम भी, एडूटैप एंड अनुजिंदल। तो लेट मी वेरी क्लियर, आई बॉट द कोर्स ऑफ ओनली अनुजिंदल। एंड जो बाकी 2 हैं उनसे मैंने ली थी इंटरव्यू गाइडेंस। तो इंटरव्यू गाइडेंस माने तो दिस अपना मॉक इंटरव्यू, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू उन तीनों ने लिया है मेरा, तो इसलिए मेरा नाम तीनों में है। ओके, मैंने सिर्फ कोर्स लिया था अनुजिंदल का, बाकी ने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था, जो कि एक्चुअली हेल्पफुल था काफ़ी ज़्यादा, आई वोंट लाई। तो इसलिए मेरा तीनों में नाम है। Okay, so let's talk about the phase one. The basic difference between any banking exam and the RBI phase one of prelims exam is that the weightage of GA. प्री में तो अपने को ये आता नहीं GA वगैरह बैंकिंग एग्जाम्स में, नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स में, बट RBI में इट्स 40%। तो यू कैन गेस कि कितना ज़्यादा वेटेज लगता है। Last year, when it was my first attempt in RBI, on 6th March 2021, so I scored 46 out of 200, which was way less than the cutoff of ST also. And this time I scored 46 out of 80 only in GA. तो आप सोच सकते हैं कि मतलब अगर आप GA में इतना स्कोर कर लेंगे तो फिर आपकी कट ऑफ तो ऐसे क्लियर हो जाएगी। मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो है अराउंड 76-77, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली, इतना है मेरा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अपने QRE, विच इज़ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। क्वांट के लिए अगर आप बेसिक, आप बिगनर हैं बिल्कुल, तो एक बुक तो आपको करनी ही करनी है, बिकॉज कब तक बिगनर रहेंगे आप। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट टू एडवांस लेवल ना, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी क्वांटम कैट सर्वेश के वर्मा। एंड इफ़ यू आर टोटल बिगनर, तो उसके लिए आप कर सकते हैं दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, ठीक है। तो ये अपना क्वांट क्या हो गया, बिकॉज आप ये कर लेंगे ना, आपका आप ग्रेड बी के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ आता है ग्रेड बी का क्वांट। बट अगर 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप 10 कर लेंगे, आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। दूसरा अपना क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए यू शुड फोकस मोर ऑन दी दिस मिसलिनियस पार्ट, विच इज़ अपना सिलॉग्स और और दिस डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने आते हैं कि अगर ये भी ना करेंगे ना, तो आप बाकी पजल नहीं करेंगे, तो आप इसमें भी अपने 10 से 11 मार्क्स निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर पजल्स आप चाहते हैं करना, तो पजल्स के लिए मतलब रीजनिंग का सोर्स बताता हूँ, क्या सोर्स है रीजनिंग का। एक है साइट स्मार्ट कीड़ा, उसकी फ्री PDFs हैं, आप उससे करेंगे, उसमें हर लेवल के क्वेश्चन हैं, और काफ़ी सिंपल भी है, काफ़ी हाई लेवल भी है, तो वो कर सकते हैं आप उसके अंदर। एंड रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में मैंने जो किया था, बेसिकली मेरा तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो इंग्लिश मेरी इतनी बुरी नहीं थी, पर इतनी अच्छी भी नहीं थी। इट वॉज जस्ट ओके एंड इट इज़ स्टिल ओके। तो इंग्लिश के लिए यू कैन, व्हाट आई डिड वाज द अप्रोच ऑफ लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। आई यूज़ टू गिव द मॉक्स ऑफ इंग्लिश एंड यूज़ टू देन ऑब्जर्व कहाँ कि मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, एंड उसी गलती को मैं अपने लिख लिया करता था कि ये गलती ताकि मेरी फिर से ना हो, ठीक है। एंड रीडिंग, ऑब्वियसली रीडिंग काफ़ी करनी पड़ेगी। RBI ग्रेड बी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा आता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका फेज़ 1 में नहीं, फेज़ 2 में भी काफ़ी काम आएगा, डेट्स फॉर श्योर। तो रीडिंग की आदत डालो, रीडिंग का आपको करना पड़ेगा, दिन के 3 आर्टिकल बांध लो, कुछ भी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कुछ भी, जरूरी नहीं है कि हिंदू पढ़ना है आपको, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि मैंने पर्सनली आज तक कभी हिंदू नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ हिंदू पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एनी आर्टिकल यू वांट टू रीड, आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये होगी इंग्लिश की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द critical part of RBI, which is the deciding factor whether you will clear grade PE, whether you will clear the cutoff of grade P phase 1 or not। तो वो अपना GA ऑब्वियसली। सो GA के लिए आई रेफर टू सम मल्टीपल सोर्सेज, बिकॉज अब थोड़ा एग्जाम ऐसे हो चुके हैं कि एक सोर्स से काम नहीं बनता है। तो फर्स्ट वॉज द परचम क्लासेस ऑन यूट्यूब, जो कि मेरे डेली का था।
डेली का आधा घंटा निकालना यार कोई भी निकाल सकता है, इतना बिजी कोई नहीं होता है तो ना निकाल पाए, ठीक है। दूसरा was the weekly PDF of Affairs Cloud as well as the daily content of Affairs Cloud, ये था दूसरा मेरा। एंड तीसरा वॉज द PIB मैंने किया था अपना अनुज जिंदल के, मनीष सर है मेरे अकॉर्डिंगली, मतलब आप सबका व्यू अलग हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली ही इज़ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू PIB एंड एनी स्कीम। तो ये तीन थे मेरे सोर्स जस्ट फॉर दी GA प्रिपरेशन, ठीक है। तो इतना ही बताना था, आई गेस जो चीज़ थी मैंने कवर कर दी है आपकी। फ़ेज़ 1 में इतना ही है। फ़ेज़ 1 इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट इफ़ यू डू अ स्मार्ट अप्रोच। फ़ेज़ 2 में थोड़ा हो सकता है, ठीक है, वो सब बात की बात है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ़ेज़ 1। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या मैं कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ 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 जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये नहीं करना कमेंट करना, बस कह रहा हूँ अगर कुछ छूट गया हूँ, अगर कुछ ऐसा हो जो मैंने मिस कर दिया तो बताना, ओके। So that's all for today and happy Diwali, just enjoy your festival, okay, bye, take care everyone.